ये पढ़ा, ईरान ने न्यूज़ बोली कि जो युआन में डील करेगा ऑयल में, उसका जहाज हम जाने देंगे, जो डॉलर में करेगा उसका जहाज नहीं जाने देंगे। सबसे कमजोर कड़ी पे उसने चोट किया है अमेरिका के, और अमेरिका का डॉलर ही सबसे बड़ी कमजोरी है। और हमारी इंडिया, चाइना, ये ब्रिक्स मिलके अपनी जो करेंसी ला रहे हैं, ब्रिक्स करेंसी, अगर जिस दिन ये करेंसी इंप्लीमेंट हो गई तो ये करेंसी सबसे ज़्यादा डैमेज डालेगा अमेरिका को। अमेरिका बहुत खतरनाक चाल चलने जा रहा है। उसके ऊपर $40 बिलियन का कर्जा है, और अमेरिका के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कर्जा चुका सके। हाँ, $40 ट्रिलियन का कर्जा है, और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कर्ज को चुका सके। इसके लिए अमेरिका एक बहुत खतरनाक चाल चलने जा रहा है। अभी आप गौर करके देखेंगे कि इधर पिछले 2-4 सालों में क्रिप्टो की वैल्यू बड़ी डाउन हो रही है। कोई वैल्यू नहीं रह गई है क्रिप्टो का, बिटकॉइन का कोई वैल्यू नहीं है। तो अमेरिका उस सारे क्रिप्टोज को अपने पास स्टोर कर रहा है, एक पूरा उसका बना रहा है। अब वो क्रिप्टो को अपने जितना उसे चाहिए था उतना स्टोर कर लिया है। अब वो वार के रास्ते से धमकाना चाह रहा है पूरी दुनिया को कि देखो, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो चाहे खमैनी हो घर में घुस के मारेंगे, चाहे मादुरो हो घर से उठा के ले जाएंगे। रसिया कुछ नहीं कर पाया, चाइना, इंडिया चुपचाप बैठे थे। अब जो हमारा $40 ट्रिलियन का कर्जा है वो हम क्रिप्टो में चुकाएंगे। जैसे ये अनाउंस करेगा अमेरिका, तो देखिएगा ना, क्रिप्टो की वैल्यू बहुत बढ़ेगी। अब जब क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ जाएगी तो कहेगा लो जब ये ले जाओ पैसा। अब जो क्रिप्टो में दे दिया वो पैसा, अब जैसे कर्जा चुका देगा, अब क्रिप्टो की वैल्यू डाउन करा देगा। यानी आपका पैसा भी चुका दिया, आपके पास कुछ बचा भी नहीं। मतलब हमने आपको पुराना नोट दे दिया, उसके बाद कह दिया नोट बंद। तो अमेरिका मेन यही है। इसीलिए वो काफी ब्रूटल एक्शन ले रहा है कि जब वो अपना कर्जा चुकाने क्रिप्टो में आएगा तो कोई बोल ना सके। इसलिए आप देखेंगे कि इसी युद्ध के दौरान लगभग $400 मिलियन से ऊपर, लगभग $800 बिलियन के आसपास चाइना ने US ट्रेजरी बॉन्ड से अपने पैसे निकाले हैं। तो धीरे धीरे सब निकालना चालू कर रहे हैं। और ये सब अमेरिका का प्लान है कि ट्रंप का? सब एक ही जैसे हैं। थोड़ा सा ट्रंप ये है कि बड़बोला बदतमीज टाइप का ज्यादा है, और ट्रंप की इस नीतियों को अमेरिका को एक लॉन्ग टर्म में बहुत भुगतना पड़ेगा। क्यों? देखिए, हर देश को अब ये अमेरिका ये बात को साबित कर दिया है, किसी भी देश के प्रेसिडेंट को, कि मिलिट्री का डिसेंट्रलाइजेशन करे, वरना वेनेजुएला टाइप का हो जाएगा। और डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे ईरान है, आज ईरान के पास एटॉमिक पावर रहता तो कुछ कर पाते, नहीं कर पाते। तो हर देश को अब लगने लगा है कि अब चुपचाप बनाना है, और कोई ठीक नहीं है। जैसे अब ये लोग जब मन बढ़ जाता है ना, तो ये लोग कहीं नहीं रुकते हैं। जब ये रसिया के पास जाएंगे या कोरिया पे निपटेंगे, क्योंकि अभी तो चाइना पे नहीं जा सकते क्योंकि उसके बाद था पैसा हो गया है, तो वो क्या करेगा? वो अपने प्रॉक्सीज को, जब जैसे ईरान अपने प्रॉक्सीज को हथियार देता है, अपने प्रॉक्सीज को मिसाइल देता है, अगर रसिया के पास ये चले गए और ये अपने प्रॉक्सीज को एटॉमिक हथियार दे दिया तो क्या करेंगे? तो किस दिन ये क्या करेंगे सब, कोई वो नहीं। मतलब ये जंगल नियम लगा दिया कि जो पावरफुल है वही करेंगे, जंगल राज, कुछ नहीं कर सकते इनका।